ये जो स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये क्या है और आम इंट्रोवर्ट शख्स और इस आर्जे के मरीज में बुनियादी तौर पर डिफरेंस क्या है ताकि इसे समझा जा सके। शुक्रिया आपकी मदद करने का। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा डिजिटल आइसोलेशन की बात की। हम देखते जाएं तो देखें अगर तो हम सब लोग अभी इस वक्त आइसोलेशन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शिकार हो रहे हैं। तो इसको चीज को समझना कि इंट्रोवर्ट और इसके अंदर जो स्किज़ॉइड आपने कहा पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या फर्क है, तो वो ये है कि इंट्रोवर्ट को बहुत सारे लोग इसमें मिक्स कर रहे होते हैं। इंट्रोवर्ट सोशलाइज कर सकता है, सोशलाइज करता है, लेकिन उसकी चॉइस होती है कि वो अपने आप को तन्हाई में या अपने साथ वो वक्त गुजारना पसंद करता है। और हम लोगों को, मैं समझती हूँ कि बड़ी इज्जत करनी चाहिए ऐसे लोगों की और उनको वो स्पेस देनी चाहिए। लेकिन अच्छा, दूसरी बात जो आपने कहा स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें से ये हो जाता है कि वो उसकी चॉइस नहीं है, वो पसंद ही नहीं करता या वो जाना ही नहीं चाहता किसी भी सोशल गैदरिंग में, या वो सोशलाइज करना ही नहीं चाहता। तो ये वो बाय चॉइस है, ये बाय चॉइस नहीं है। इसके अंदर देखिए हमारा जो एक सिस्टम है जिसको हम फाइट और फ्लाइट कहते हैं, या जिसको हम ऑटोनोमिक अपना सिस्टम कहते हैं, नर्वस सिस्टम, उसके अंदर ये चीज है कि वो जो कंट्रोल करता है, हमारा हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, हमारी स्वेटिंग को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को कुछ एरियाज कंट्रोल करते हैं। ये जेनेटिकली भी इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और इसके वो बायोलॉजिकल नहीं है, ये बेसिकली एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसके ऑब्वियसली बायोलॉजिकल इसकी इन्वॉल्वमेंट है, जिसके अंदर आप ये कह लें कि जेनेटिक्स रोल प्ले कर सकते हैं। आपका एक सिस्टम है, ऑटोनोमिक सिस्टम जो आपका है, वो उसके अंदर इफेक्ट होता है और जो कि ये कंट्रोल कर रहा होता है आपके इमोशंस को। अगर आप इनसे बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, तो ये गुस्से में नहीं आएंगे। अच्छा। इनको किसी भी चीज से आप हर्ट नहीं कर सकते। लाइक अगर आप इनको पुश एक्साइट नहीं कर सकते, तो बेसिकली जो एक्साइटमेंट आपका वो पैदा कर रही होती है, वो इनके अंदर जेनेटिकली नहीं होती। तो इसकी ट्रीटमेंट्स है। इंट्रोवर्ट जो होता है वो बाय चॉइस है। इंट्रोवर्ट बेचारों को काम का वो मिक्स कर दिया जाता है इसके साथ। मतलब वो बाय चॉइस है, मतलब खुद ही से वो एयरपॉड्स लगा लेगा कि मुझे किसी से इंटरेक्ट ना करना पड़े, कोई मुझसे बात ना करे, कम्युनिकेट ना करे। देखिए हर एक इंसान को एक मी टाइम चाहिए होता है। मेरे ख्याल में जो लोग अपने साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, और होता असल में ये है कि दोनों केसेस में एक चीज कॉमन है, और वो चीज कॉमन है कि ये इसलिए इंटरेक्ट नहीं करते। रीजन को समझना जरूरी है कि हम हर्ट हो जाए, और वो ये समझते हैं कि अगर हम जाएंगे तो हम किसी के रवैये से, किसी की बात से हम हर्ट हो सकते हैं। तो वो अपने आप को, स्पेशली जो स्किज़ॉइड पर्सनालिटी के लोग हैं, वो अपने आप को उससे बचाते हैं कि क्योंकि लोग अंडरस्टैंड, अभी तक जो सबसे बड़ा हमारे लिए एक अफसोस की बात है कि हम अभी तक जो ये अभी तक लोगों को इतना साइको एजुकेट ही नहीं कर सकते कि वो पर्सनालिटीज को समझे। मैं बारहा कहती हूँ कि आ जाएं भाई, आकर एक दफा अपना पर्सनालिटी एवेल्युएशन करवा लें कि आप क्या है। हम सब में मुख्तलिफ, अल्लाह ताला जो एक यूनिकनेस ऑफ पर्सनालिटी है, दैट यूनिकनेस, और वो अपने बारे में पता होना कि वो आप क्या है, ये बहुत जरूरी है। और बाज़ औक़ात हमें लोगों से इतनी ज्यादा एक मैसेजेस मिल रहे होते हैं, या हम लोगों से इतनी ज्यादा वो ले रहे होते हैं एक्सेप्टेंस, कि हम अपना जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है भूल जाते हैं कि हम कौन है। जो लोग बता रहे हैं, सपोज आप बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, दूसरा बता रहा है कि मैं, तो ये चीज पेरेंटिंग से शुरू होती है। स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर स्टार्ट माँ के पेट से ही हो जाता है। मेरे ख्याल में शख्सियत जो है वो उधर से स्टार्ट होती है। बाजुकात हमारे इसके, मैंने देखा कि जो खवातीन खाने पीने का या मैल न्यूट्रिशन का शिकार होती है अपनी प्रेगनेंसी के अंदर, उनके बच्चों के अंदर भी इसके बायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। जेनेटिकली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, तो जरूर आगे ये पास ऑन हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ ये कि कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेटर ऑन ये पैरानॉया की तरफ जा सकता है, और उसके बाद फिर इसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन के ऊपर डालना पड़ जाता है। प्रॉपर फिर मेडिकेशन जो है यहाँ तक भी नौबत आ जाती है। नुशाबा साहिबा, स्किज़ॉइड की तो हमने बात कर ली है, लेकिन साइकोलॉजी के अंदर क्लस्टर पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसे कहा जाता है?
और स्किज़ॉइड जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये भी क्या इसी की कैटेगरी में आती है? बिल्कुल, ये क्लस्टर ए में ही आता है और इसी तरह जो ये होती है पर्सनैलिटीज, इसके अंदर ये होता है कि ये क्योरेबल है। आप इनको विद द हेल्प ऑफ द थेरेपीज, फ्यू टेक्निक्स, इनको आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। याद रखें, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कभी भी आप उसके कोर को खत्म नहीं कर सकते और एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट उसको खत्म करना भी नहीं चाहिए और ना वो हो अच्छा। सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम विद द हेल्प ऑफ फ्यू टेक्निक्स, कुछ क्लासिकल कंडीशनिंग्स, कुछ लाइफस्टाइल्स, सीबीटी थेरेपीज के जरिए, फैमिली को अगर हम साइको एजुकेट करें, उनकी काउंसलिंग, तो हम इसको इतना कर सकते हैं कि एटलीस्ट वो डे टू डे अपनी एक्टिविटीज जो है वो बेहतर तरीके से गुजार सकता है। और कंप्लीट आइसोलेशन के अंदर से जो वो जा रहा है, आप देखिए कि कमरा बंद करके बच्चे बैठे हैं, पेरेंट्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर आप उनको डांट रहे हैं, वो बिल्कुल आपको रिएक्शन नहीं दे रहे। अगर आप उनके साथ कोई एक्साइटमेंट, आप लतीफे पर आपको हंसी नहीं आएगी। अगर आप कोई जोक सुना रहे हैं तो उसको उस जोक से कोई, तो देखिए ये चीज बहुत ज्यादा, मैं इमोशंस के ऊपर मेरी बहुत नजर है। इस डिजिटल दौर ने हम लोगों को वैसे ही आइसोलेट कर दिया। हम अपने आप को एक्सप्रेस करने में इंतहाई तरीके से नाकाम हो चुके हैं। नुशाबा साहिबा, बिल्कुल जिस तरफ आप ये इशारा कर रही देखिए, हैं, यानी कि जो हम लोगों से कट गए हैं और स्क्रीन की दुनिया में जी रहे हैं, ये सोशल मीडिया का हद से ज़्यादा इस्तेमाल ही है जो कि इस आरजे को भी तेज़ी से फैलाने में अपना रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल, हमें एक ह्यूमन वार्मथ की जरूरत है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक साइबर वर्ल्ड के अंदर आपको वो इमोशन वो देगा जो आपके करीब के लोग आपको नहीं देंगे। देखिए, हम सबको जब जिंदगी की सीढ़ियां चढ़नी है तो हमें अपने प्राइमरी ग्रुप की वार्मथ चाहिए, हमें लव एंड अफेक्शन चाहिए, हमें इंटीमेट रिलेशनशिप्स चाहिए। दैट वो मजा जो है वो ठीक है, आपको डोपामिन देता है, वो आपको टेम्परेरी दे सकता है, देखिए परमानेंट नहीं दे सकता। और यही वजह है कि देखिए सोसाइटी के अंदर इस वक्त, और स्पेशली स्किज़ोइड में आप देखेंगे कि दे आर मोर एंग्शियस। इनके अंदर आपको कुछ ना कुछ लो मूड और एंजाइटी मिलेगी, और सोसाइटी के अंदर ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। और मुझे ये खतरा है बिल्कुल कि जिस तरह हम एक नए जो बच्चे हमारे दुनिया में आ रहे हैं, बिल्कुल इवॉल्व करती है, उसके अंदर ये बड़ा खतरा है मुझे कि जो हम पर्सनालिटी ट्रेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी जनरेशंस के अंदर, तो कहते हैं आते नस्लों का पता देती हैं। तो हम कि ऐसा ना हो कि इनको अगर हम बात ना करें, इनको आइडेंटिफाई ना करें, इसके बारे में अवेयरनेस ना दें, तो हम अपने आने वाली नस्लों को एक बीमारी के साथ भेज कर सकते। मेरे ख्याल में ये चीज समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट नुशाबा। और जिस तरह की बीमारी की नौयत है, मरीज को डॉक्टर के पास भी नहीं यकीनन जाते होंगे, तो कितना ज़रूरी है कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ जो है वो राब्ते में रहें या ख़ुद को थेरेपी या इलाज की तरफ लाएं। अगर ख़ुद नहीं जाते तो फिर उनके जो करीबी लोग हैं वो आइडेंटिफाई करके उन्हें लाजमी लेके जाएं ताकि वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजारें। सबसे बड़ा मसला जो आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट उठाया, देखिए इंट्रोवर्ट है, देखिए इनका वो बैठेंगे, वो अपने बारे में बात कर सकते हैं, दे आर वोकल। जब उनको मौका मिलेगा तो वो जरूर बात करेंगे, वन ऑन वन नहीं करेंगे, इंटरनेट या सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे। सबसे बड़ा स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर ये इश्यू आता है हमें कि उनको हम तक लेकर आना ही सबसे बड़ा मुश्किल मरहला है, क्योंकि वो इस चीज को बिल्कुल भी एक एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं समझते। उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि उनके पास ये कि वो अपने इमोशंस को अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए नॉर्मल है। तो उनको ये कन्विंस करना इस बात के ऊपर कि आप चले जाएं, क्योंकि वो इफेक्ट नहीं हो रहे होते, इर्द गिर्द के लोग उनके उस एटीट्यूड या उस बिहेवियर से इंतहा दर्जे इफेक्ट हो रहे होते हैं। स्पेशली अगर वो किसी रिलेशनशिप में है, शादी की रिलेशनशिप में है, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप में। ऑब्वियसली आप किसी शख्स को कोई बात करें और वो अगर आपको उस तरह रिस्पॉन्ड ना करे, एक्सप्रेशन ना दे, तो ऑब्वियसली लोग उससे और वो क्या करते हैं, डाउट में चले जाते हैं। तो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग ये होता है कि हम उनकी फैमिली को इस चीज के ऊपर साइको एजुकेट करें कि आप इनके इस रिएक्शन को पर्सनल ना लें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये बात को समझना कि ये बदल नहीं सकता। इसको हम बिल्कुल हम उनको कुछ टेक्निक्स, डे टू डे टास्क देते हैं, रोल प्ले देते हैं, थेरेपीज देते हैं,
और ये चाहते हैं कि आप रोज किसी को गुड मॉर्निंग कहें, रोज किसी को हेलो कहें। तो फैमिली को सपोर्ट करना होता है, फैमिली को उसके दुरुस्त। अंदर अपनी ईगो को जरा साइड पे रखना होता है। सबसे चैलेंजिंग जो चीज ये है वो ये है कि जो स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग हैं, इवन जो इंट्रोवर्ट्स हैं, प्लीज एक दूसरे को समझें। आप समझें कि हम सब एक यूनिक पर्सनालिटीज के साथ पैदा हुए हैं और हमें जैसे जंगल में जानवर एक दूसरे की इज्जत करते हैं और उसको उनके सूट में एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें भी एक दूसरे को वो एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल, थोड़ा हमें कॉन्शियस रहना एक्सेप्टेंस जो चाहिए। है वो अपने सिर्फ अंदर अपने लिए पैदा नहीं, करनी चाहिए। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी कॉन्शियस रहें और थोड़ी एम्पैथी रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अहम मैसेज है। बहुत शुक्रिया नुशाबा अंजुम साहिबा आपके वक्त का।